नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप, जी हाँ, इस समय डोनाल्ड ट्रंप का जहां पर भी नाम आ रहा है दोस्तों, डर लग रहा है। मतलब कब क्या कौन सी बात बोल दे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और 2 अप्रैल रेसिप्रोकल टैरिफ जो कि पूरी दुनिया के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब स्टार्ट कर देंगे लगाना, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं भारत से उन्होंने कर दी है दोस्तों। और आज के वीडियो में हम यही चीज समझने वाले हैं कि जिस सेक्टर के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैरिफ की शुरुआत की है, वहां पर किस प्रकार से बिजनेस हो रहा है, आज क्या हुआ और आने वाले समय में किस प्रकार से दिक्कतें वहां पर बढ़ सकती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक छोटा सा अगर आप थैंक कहना चाहें तो कह सकते हैं, या आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जिसके ऊपर हम आगे चलकर जरूर आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, मैं ऑलरेडी आपको कई वीडियो में हमेशा कहता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पिन कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उससे जुड़ जाइए क्योंकि अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलते रहते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में न्यूज मिलना बहुत जरूरी है और जब समय समय पर आपके पास न्यूज मिलती रहेगी दोस्तों, तो आप आपकी रणनीति सही प्रकार से स्टॉक मार्केट में लगाते रहेंगे। अगर न्यूज नहीं तो कुछ नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, जिस खबर को लेकर आज आपने देखा कि एक सेक्टर में हड़कंप भी देखने को मिला। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूं दोस्तों, किसी भी प्रकार से किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। ट्रंप साहब, इस समय टैरिफ का दूसरा नाम ट्रंप साहब है। जी हाँ, टैरिफ का दूसरा नाम ट्रंप साहब है। मतलब जहां टैरिफ की बात आएगी वहां ट्रंप साहब की बात आएगी, जहां ट्रंप साहब की बात आएगी वहां टैरिफ की बात आएगी। और सभी कंट्रियां इस समय इस शख्स से डरी हुई है। क्यों डरी हुई है? क्योंकि ये शख्स इस समय एक ही बात कर रहा है, टैरिफ या अमेरिका फर्स्ट। जी हाँ, ओनली अमेरिका फर्स्ट, बाकी सब जाओ भाड़ में। इनको कोई लेना देना नहीं है किसी से। और इसकी शुरुआत ये जिस भी डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं वहां से आपको देखने को भी मिल जाती है। हर एक डॉक्यूमेंट जैसे ही साइन होता है किसी चीज को लेकर, तो फिर पूरी दुनिया में हड़कंप देखने को मिलता है और मार्केट में भी इसका असर आपको देखने को मिलता है। भारत का दोस्त है ट्रंप साहब। जी हाँ, ये जो ट्रंप साहब है ये भारत के घनिष्ठ दोस्त है, मगर इस समय अमेरिका फर्स्ट। जी हाँ, ओनली अमेरिका फर्स्ट के नारे के सामने ये इंडिया की भी कुछ नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, भारत की भी कुछ नहीं सुन रहे हैं, चाहे वो मोदी साहब हो, इनके दोस्त हो या कोई भी हो। भारत के नागरिकों को जिस प्रकार से इन्होंने भेजा था वो तो हमने सब देखा ही था। मगर अभी ट्रंप साहब ने ये रेसिप्रोकल टैरिफ, जी हाँ, मतलब आप हमारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे तो हम आपका इसका 2x करके आपको टैरिफ के रूप में वापस दे देंगे। ये गेम ट्रंप साहब ने स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। जी हाँ, स्टार्ट कर दिया है। और पहला सेक्टर जो चुना है वो चुना है दोस्तों ऑटोमोबाइल। जी हाँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर को ट्रंप साहब ने इस समय चुन लिया है। और ट्रंप साहब ने कहा है 25% टैरिफ लगेगा ऐसी गाड़ियों के ऊपर जो कि अमेरिका के बाहर से आती है, और ऐसे ऑटो पार्ट के ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे जो कि अमेरिका से बाहर से आते हैं। मतलब 25% टैरिफ। अब इस टैरिफ के लगने से दोस्तों हमारा जो सेक्टर है ऑटोमोबाइल सेक्टर, कौन सी वो कंपनियां दोस्तों जहां पर डेंजर सिचुएशन बन चुकी है, जहां पर दिक्कतें आ सकती है, जहां पर परेशानियां आ सकती है, और किन कंपनियों पे अब आपको ध्यान देना चाहिए। मतलब अगर आपके पास है तब भी आप सोचना चाहिए, नहीं है तब भी सोचना चाहिए। तो आप देखिए, हमारा वैसे ऑटो सेक्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारी कंपनियां, बजाज ऑटो, आइशर मोटर, कबोटा, फोर्स मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, हुंडई, लैंडमार्क कार्स, बहुत सारी, मतलब मारुति सुजुकी, या आप ये कह लीजिए टाटा मोटर, टीवीएस, बहुत सारी कंपनियां। मगर आज इसकी जो ये जो 25% टैरिफ लगा है, इससे कहां ज्यादा दिक्कतें आ रही है? तो सबसे पहली दिक्कत आ रही है टाटा मोटर्स को। अब ये टाटा मोटर्स को दिक्कत आ रही है, अशोक लेलैंड को दिक्कत आ रही है, मगर टाटा मोटर्स को क्यों ज्यादा दिक्कत है? परेशानी इसको क्यों ज्यादा है? और इस परेशानी की वजह से आपने देखा भी होगा, टाटा मोटर्स का हाल भी बुरा हो गया था। यहाँ पर कंपनी के शेयर प्राइस में भी गिरावट देखने को मिली, 5-6% की गिरावट कम से कम। क्यों? क्योंकि दिक्कतें आ रही है। अब ये टाटा मोटर्स जो है, आपको समझना होगा, इसका एक प्रोडक्ट है JLR, यानी कि जगुआर लैंड रोवर। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा सेल कहां होता है? अमेरिका में।
जी हाँ, इसका सबसे ज्यादा सेलिंग जो है वो अमेरिका में होती है। यूएसए में अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स का रेवेन्यू कम से कम 16% रेवेन्यू यूएस से आता है। ठीक है, उसके बाद 12.5% यूके से आता है, इंडिया से 29% आता है, मगर यूएस से अच्छा खासा रेवेन्यू निकाल के देती है। और कौन सी गाड़ियां ज्यादा बिकती है यूएस में, तो 68% जेएलआर। ठीक है, 68% जेएलआर बिकती है दोस्तों, यानी कि जैगवार, लैंड रोवर, ये गाड़ियां। और जब ये खबर आई तो सीधी सी बात है, अगर टैरिफ लगेगा दोस्तों तो कंपनी को नुकसान होगा, क्योंकि वहां पर इनकी गाड़ियां ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी। और जब गाड़ियां महंगी हो जाएगी तो कस्टमर नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें वहां की गाड़ियां जो है वो सस्ती मिलेगी। और यही कारण रहा दोस्तों, आज आपको इंडेक्स के अंदर भी दिक्कतें देखने को मिली। यानी कि अगर आप कहें पूरा का पूरा ऑटो इंडेक्स जो है आज आपको लाल निशान में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था। उसमें खास करके टाटा मोटर्स देखें दोस्तों, तो टाटा मोटर्स की दिक्कतें यहाँ पर सबसे ज्यादा बनी हुई भी थी, और 5.5% जो है गिरावट देख रहा था। मगर इसके बाद भी अगर सिर्फ और सिर्फ टाटा मोटर्स नहीं दोस्तों, सोना कॉमस्टार, जी हाँ, ये ऑटो पार्ट्स बनाती है कंपनी, और इसका ज्यादातर रेवेन्यू यूएस से आता है दोस्तों, अमेरिका से आता है। अगर आप बात करें दोस्तों रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू अगर आप देखेंगे इसका अच्छा खासा नॉर्थ अमेरिका से 43% का रेवेन्यू निकल के आता है। 43% रेवेन्यू कहां से आ रहा है, नॉर्थ अमेरिका से। और जैसे ही ट्रम्प साहब ने 25% टैरिफ लगाया दोस्तों, यहां पर भी एक गिरावट आपको देखने को मिल रही। क्यों? क्योंकि ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी यूएस से ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, तो वहां पर इनके ऑटो पार्ट्स महंगे हो जाएंगे। और जब ऑटो पार्ट्स महंगे हो जाएंगे दोस्तों, तो फिर आपको पता ही है कौन खरीदेगा, वो दूसरी कंपनी की तरफ मुंह करेंगे। मतलब इस टैरिफ का मतलब ही यही है दोस्तों, विदेशी चीजों को छोड़ दीजिए और स्वदेशी चीजें अपनाइए। अमेरिका में ये चल रहा है, अमेरिका में ये चल रहा है, इंडिया में भी होता है, चाइनीज प्रोडक्ट पर टैरिफ ज्यादा लगाया जाता है, मगर अमेरिका ऐसा नहीं करता था। अब अमेरिका ने कह दिया जितना आप हमारे ऊपर टैक्स लगाओगे, हम भी आपके ऊपर उतना ही टैक्स लगाएंगे। आपका प्रोडक्ट हम अमेरिका में महंगा कर देंगे, और आपका प्रोडक्ट अगर अमेरिका में महंगा हो गया तो अमेरिकी नागरिक जो है वो अमेरिका का प्रोडक्ट यूज करेंगे। और इससे अमेरिका फर्स्ट वाला नारा जो है वो कहीं ना कहीं सक्सेस होता हुआ नजर आएगा। ये ट्रम्प साहब की नीति है दोस्तों। इसकी वजह से आज जो ये टैक्स लगा है 25% ऑटो टैरिफ, ये भारतीय ऑटो कंपनियों के लिए ठीक नहीं है। इसका असर जो होगा ना, वो अभी तो आपको शेयर में देखने को मिल रहा होगा, मगर आगे जाकर रेवेन्यू में देखने को मिलेगा। जब रेवेन्यू ग्रो नहीं होगा दोस्तों तो प्रॉफिट नहीं आएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा तो कंपनी की फिर बैलेंस शीट खराब हो जाएगी, कंपनी की बैलेंस शीट खराब होगी तो फिर निवेशक तो अपना एक्शन लेंगे ही लेंगे। ये सारी चीजें होगी दोस्तों। तो फिलहाल देखते हैं दोस्तों आगे चलकर किस प्रकार के रिजल्ट आते हैं, क्या होता है। मगर अभी 2 अप्रैल आया नहीं है और ट्रम्प का टैरिफ स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा सा मार्केट भी इस चीज को देख रहा है दोस्तों। देखते हैं 2 अप्रैल के बाद क्या सिचुएशन होती है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।